डॉक्टर प्रबुद्ध गोयल, आपका रुख करना चाहूँगी। हमने पहले भी कई स्टोरीज़ की है और आपने एक सर्जरी भी बहुत महत्वपूर्ण की थी जिसमें एक 4 साल के बच्चे ने एक चप्पल में बने सीटी को निकल लिया था और उसको एंडोस्कोपी के ज़रिए आप लोगों ने बहुत कम समय में निकाल लिया था। मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी और आप लोगों को ये जागरूक भी करें कि समय का कितना इसमें रोल होता है और अगर सही समय पर पहुँचा जाए तो जान बचाई जा सकती है। और जैसा आंकड़ा हमने दिया कि 10 में से 1 की ही जान बचती है, आप इस पर रोशनी डालें। यदि फॉरेन बॉडी सांस की नली में फंसी है तो स्वाभाविक है वो एक जीवन मृत्यु वाला सिनेरियो क्रिएट हो जाता है। अगर बच्चे को सांस आ रही है तो दिक्कत नहीं है, पर यदि वो मुख्य सांस की नली में फंसी हुई फॉरेन बॉडी है, बच्चे को सांस नहीं आ रही है, तब इमरजेंसी होती है। सो हमारे पास प्रायः ऐसे केस आते हैं। सबसे जो कॉमन है वो मूंगफली और चना है। अब देखिए, चना खाने की, चना खिलाने की कोई उम्र नहीं होती है। सर्दियों के मौसम में जब हम अधिकतर ऐसे खानों पे ज़्यादा फोकस करते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है, उस समय मूंगफलियाँ मिलती हैं। तो हमारे यहाँ अक्टूबर से मार्च के महीने में बहुत केस आते हैं जो बच्चे घर में चने खा रहे थे, मूंगफली खा रहे थे, खाते हुए कुछ ऐसा हुआ कि बच्चे ने एकदम से मुँह खोल के सांस लिया और वह चना जाके सांस की नली में अटक गया। यदि वह मुख्य नली में है तो रिस्क ज़्यादा है। यदि वह राइट या लेफ्ट नली में चला गया है और दूसरी नली फ्री है सांस लेने के लिए तो रिस्क कम है। बच्चा नीला पड़ जाता है, बच्चे को सांस नहीं आ रही है, आप घर में तत्काल उसको लेके अस्पताल भागते हैं, पर अस्पताल आपके यहाँ से कितना दूर है, दिन का कौन सा समय है, साधन आपको मिल पाया कि नहीं मिल पाया, अस्पताल पहुँचे तो बेड अवेलेबल था कि नहीं था, आपके घर के निकट जो अस्पताल है उसमें वो फैसिलिटी है कि नहीं है। तो जनरली एक आंकड़ा ये है कि 10 बच्चे ऐसे होते हैं तो एक ही बच्चा ठीक ठाक कंडीशन में अस्पताल पहुंच पाता है। बाकी बच्चे या तो रास्ते में ख़त्म हो जाते हैं, जो बच्चे पहुंचते हैं कई बार उनका मस्तिष्क इस प्रकार डैमेज हो जाता है कि वो ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। जी जी, एक छोटा सा बहुत जल्दी में जवाब दे दीजिएगा। बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि बच्चा जब कुछ निगल लेता है तो कई बार पीठ सहलाते हैं और पीठ सहलाने के क्रम में भी कई बार समस्या बढ़ जाती है, उनको क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है, इसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। कभी ऐसा हो कि आपको एहसास हो जाए बच्चे ने कुछ निगल लिया है तो पहली चीज़ ये होती है कि बच्चे को आगे की तरफ झुका के पीठ पे थपथपाते हैं इस उम्मीद में कि शायद वो तत्काल बाहर निकल जाएगा। ऐसा जब भी हो पाता है जब फॉरेन बॉडी ऊपरी हिस्से में हो, या तो गले में हो या सांस की नली में, लेकिन ऊपर की तरफ हो। यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो दूसरा जो काम घर पे हम सभी को करना चाहिए उसे हिमलिश मैनूवर बोलते हैं। बच्चे को सीधा खड़ा कर लीजिए, हल्का सा आगे झुका लीजिए, आप बच्चे के पीछे आ जाइए, दोनों हाथ पेट पे रख के झटके से अंदर दबाइए। वो जो हवा का झोंका बाहर निकलेगा, कई बार एयरवे फॉरेन बॉडी बाहर निकल जाती है। यदि इन दोनों तरीके से आप कुछ नहीं कर पाते हैं तो उसके बाद रुकना नहीं चाहिए, सीधा हॉस्पिटल की तरफ रुख करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं और ऐसे में हमें लगता है कि हमारे दर्शक जरूर जागरूक हुए होंगे। आज आपने जाना एक ऐसी समस्या के बारे में जो अक्सर घरों में घटती है। हम आपके सामने आपकी हेल्थ से जुड़ी और भी समस्याएं लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए News 24।